नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, ये उनके लिए एक लव रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 13 से 19 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि वर्ग को जो आपके पर्सन है जिनसे आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट में है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपसे क्या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वर्ग को जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को एक बोझ बर्डन ना समझें, बल्कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। और अगर आप इस रिश्ते में अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, क्लैरिटी आती है, आमने सामने खुलकर बातें होती हैं, तो भले ही चाहे किसी को भी दुख हो लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, दो निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी। तो और उनकी तरफ तो ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा। और वो आपकी तरफ एक लव ऑफ़र लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएंगे, गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर आएंगे, तो जो भी इस रिश्ते में परेशानी है, जो ये बर्डन बोझ लग रहा है, वो एक उस रिश्ते की एक दिशा चेंज होगी, एक नया मोड़, नया अंजाम इस रिश्ते को मिलेगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, फिर से रिश्ता एक होगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियाँ हैं, एक एक करके वो ख़त्म होंगी। जो भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहा है, और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में उनकी तरफ एक लव ऑफ़र लेकर आए, और जो ये जिम्मेदारियां हैं स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके हैंडल करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें। देख लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या यानी कि क्या चाहते हैं। द लवर्स, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो वो सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं दिक्कतें दे सकती हैं, वो उन चीज़ों को अपने तक रखने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखना चाहिए। और इसमें हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, वो इसमें टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि एक अगर इसमें एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या कुछ तरह किसी तरह का भी कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होगा, कुछ भी उनसे मिलकर अगर बातें होंगी, तो ये रिश्ता जो है, जो भी ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, अगर समय रहते आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि डिसीज़न लिया जाता है, तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। तो जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन आई है, तो आमने सामने बैठकर अगर उन चीज़ों के लिए डिसीज़न लिया जाता है, क्लैरिटी लाई जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और वो सबसे पहले जो प्यार, जो लव दूसरों को करते हैं, वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग भी इस रिश्ते में चाहते हैं।
इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, आगे फोकस करने के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा यूनिवर्स में लगाना चाहते हैं। देखते हैं इसकी जो है वो क्या एक्शन लेंगे। द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही है, जो भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए कि वो खुद पर फोकस करेंगे, क्योंकि जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हुई है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों, अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने पैरों पर खड़े हों। अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना है तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। उसके लिए चाहे उनको समय वक्त देना पड़े, लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेगी। तो वो यही इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, भले ही सामने वाला चाहे उन्हें माफ़ ना करे, दिल से माफ़ करते हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो भी मैनिफेस्ट है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो उनकी जो दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। तो इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते को में एक्शन चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। लेकिन पहले वो इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी, प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक वो इस रिश्ते के लिए अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करते हैं, यूनिवर्स में हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, तो तब तक वो उनके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए बिगनिंग शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके, फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सके। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, कन्फ्यूज़न, दुविधा में रहने के, अगर आप इस के लिए उठेंगे, चलेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, तो आपके इर्द गिर्द इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, जो भी ये इमेच्योर या नई एनर्जी है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है। आप दोनों ही, हो सकता है कि दोनों तरफ से ही सोच रहे हैं कि जो भी काम करने का तरीका है वो एक दूसरे को पसंद आता है। तो ये रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।